हे एवरीवन, दिस इज रिया फ्रॉम स्टडी फ्लो एंड आज आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा डिस्कशन है आज हाउ टू स्कोर 9 CGPA इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो कमिंग फ्रॉम अ पर्सन, मतलब मेरी पर्सनल खुद की मेरी CGPA 9 थी, मतलब मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में 9 थी, सेकंड सेमेस्टर में 9.2 हो गई थी। तो कमिंग फ्रॉम मी बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि उन सीनियर्स पे बिल्कुल बिलीव मत करना जो कहते हैं कि CGPA इंपॉर्टेंट नहीं होती। CGPA बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, मतलब कुछ कंपनीज का तो ये क्राइटेरिया होता है कि अगर आपकी CGPA इतनी नहीं है तो आपको वो बैठने भी नहीं देंगे, वो अपने इंटरव्यू में आपको बैठने ही नहीं देंगे। दे विल मतलब डिनाई, फिल्टर आउट वो पहले ही कर लेते हैं कि हमें इतनी CGPA के बंदे ही चाहिए, जिनकी CGPA इनसे ज़्यादा है हमें वैसे ही बंदे चाहिए, हम उससे कम बंदे बैठने नहीं देंगे हमें इंटरव्यू में। तो CGPA बहुत इंपॉर्टेंट होती है पहली चीज़। एंड प्लीज़, मतलब सीनियर्स इंटरेक्शन के लिए होते हैं, वो लोग मजाक में बोल देते हैं कि CGPA इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट CGPA बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शायद तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा ये चीज़ कि जो तुम्हारी फर्स्ट ईयर में CGPA बन जाती है ना, दैट इज़ वेरी, मतलब कहते हैं ना कि गोल्डन की मिल गई है तुम्हें। क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे तुम्हारा ईयर बढ़ेगा बीटेक में, वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है सब्जेक्ट्स का, क्योंकि तुम अपने कोर वाले सब्जेक्ट्स में चले जाते हो जो तुम्हारी ब्रांचेज होती हैं। बट फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो हर ब्रांच के सेम होते हैं, तो वहाँ पे तुम इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि तुम जो JEE से पढ़ के आए होते हो ना, बेसिकली वही सिलेबस होता है, वही सब्जेक्ट्स होते हैं। मैथ्स हो गया, EVS हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो वो बहुत ईजी सब्जेक्ट होते हैं और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर की CGPA बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन मैं कहूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मिला के जो तुम्हारी फर्स्ट ईयर की CGPA बनती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो पहली ट्रिक क्या होती है तुम्हारी? पहली ट्रिक होती है कि अपने मिड सेम्स को सीरियसली लो। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना कि नहीं हम तो एंड सेम में कर लेंगे, एंड सेम में हम 60 में से नंबर ले आएंगे। पहले तो बाइफर्केशन यही होता है, या तो कुछ कॉलेजेस में 50-50 होता है। अगर मैं IPU के कॉलेजेस की बात करूँ, वहाँ पे 40-60 का रेशियो चलता है। 40 आपके इंटरनल से आते हैं एंड 60 आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स जो एंड सेम जिन्हें बोलते हैं उससे आते हैं। तो कभी भी अपने जो इंटरनल मार्क्स हैं उनको नॉन सीरियसली मत लेना। ठीक है, अगर हम तुम्हारे यहाँ मिड सेम हो रहे हैं, 1 मिड सेम हो रहा है, 2 मिड सेम हो रहे हैं, जितने भी मिड सेम हो रहे हैं सबको सीरियसली लो यार। मैं ये नहीं कह रही एकदम 30 में से 30 ही लाओ, मतलब अगर ला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ना कभी भी 30 में से नंबर नहीं लगते हैं, वो तुम्हारे 30 को 12 में कन्वर्ट कर देते हैं। वो लोग 12 में कुछ में कम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए 30 में से 30 नहीं, एटलीस्ट अच्छा स्कोर करो मिड सेम में, स्कोरिंग भी अच्छी होगी वहाँ से। एंड दूसरा, तुम ना मतलब तुम्हें मतलब नॉलेज आ जाएगी यार। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें एंड सेम में तुम्हारी 4 यूनिट आ रही है और तुम मिड सेम में पहले ही उन यूनिट्स को 2-2 करके पढ़ लो या उनका टेस्ट दे देते हो, मिड सेम दे देते हो, तो तुम्हें एटलीस्ट नॉलेज तो होती है, एंड सेम में इतनी डिफिकल्टी नहीं आती फिर। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अपने मिड सेम्स को सीरियसली लो, नॉन सीरियसली मत लेना। जो सीनियर्स कहते हैं ना कि नहीं एंड सेम में कर लेना, बाद में पढ़ लेना, प्लीज़ उनकी बातें मत सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है मिड सेम्स। सेकेंडली अगर हम बात करें, सेकेंड टिप होती है हमारी कि वर्क स्मार्टली। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम इतनी मोटी मोटी बुक्स उठा लो और सारी बुक्स पढ़ जाओ, मतलब एक एक पेज पढ़ लो, एक एक टॉपिक तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक पेपर में आता है। अगर तुम्हें तुम्हारी बुक में 6 टॉपिक दे रखे हैं ना, तो उसमें से देखो प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं, कौन सा टॉपिक को कितने नंबर देने चाहिए, कौन सा टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। वर्क स्मार्टली। मिड सेम के टाइम पे तो तुम्हारे पास टाइम, मिड सेम एक तो लगातार होते हैं रोज, तो तुम्हारे पास टाइम नहीं कि तुम रोज एक सब्जेक्ट की बुक लेके बैठो और बुक से पढ़ो। वही होता है कि तुम्हें अपने खुद के बनाए हुए नोट्स हो गए, या फिर तुम्हें जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तुम्हें वो नोट्स से पढ़ना है, तुम्हें PYQ सॉल्व करने हैं, तुम्हें देखना है कि इस टॉपिक को मैं इतना ही टाइम दूं, इस टॉपिक को मैं टाइम नहीं भी दूंगा तो चल जाएगा, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मिड सेम में कभी आया नहीं है। तो यू शुड नो दैट ना, एकदम ब्लैंक होके मत बैठो पढ़ने के लिए कि मैं तो आज सब पढ़ जाऊंगा, पता चले जो आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ वो पेपर में आता ही नहीं है। तो वो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए यार। मतलब मैं तो अवेयर थी, बट मेरे आसपास बहुत ऐसे बच्चे थे जो अवेयर नहीं थे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए तो मैं पहले बता रही हूँ कि तुम्हें ये चीज़ पढ़नी चाहिए और ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। तुम्हें इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं इसको 10 मिनट दूँ, इसको आधा घंटा दूँ, वर्थ होना चाहिए तुम्हारी उस चीज़ का। थर्ड, तुम्हें PYQs का पता होना चाहिए। PYQs आर द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर मैं IPU में बोलूँ ना, IPU में तो PYQ भाई भगवान है, क्योंकि PYQ तुम्हें क्वेश्चंस की नॉलेज तो देता ही देता है, दूसरा तुम्हें टॉपिक नॉलेज देता है कि इस टॉपिक से कितना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है और इस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, इस टॉपिक से इतना छोटा क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इस टॉपिक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। वो सब तुम्हें PYQs बताते हैं। तुम पता है लास्ट 5 साल के PYQ उठा लोगे ना, एक टाइप का क्वेश्चन, मतलब एक ही टॉपिक है, उस पर 6 अलग टाइप से कैसे पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा।
कि तुम्हें क्या कहते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं, उसके टाइप्स पूछ रहे हैं, उसको कैसे इरेडिकेट पूछ रहे हैं, 6 तरीके से उसको कैसे पूछा जा सकता है वो मिल जाएगा तुम्हें। क्योंकि होता है ना कुछ बच्चों की जो लिटरेचर नॉलेज होती है वो कम होती है, तो उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आता पढ़ के, तो वो कहाँ से पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर करना है, वो तुम्हें PYQ से ही पता चलेगा। तो PYQs आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब चौथी चीज़ जो कुछ बच्चों को बहुत अजीब लगेगी, क्योंकि कॉलेज में सब मज़े करने आते हैं, मुझे पता है, फर्स्ट ईयर तो सबका ये होता है कि हम कूल बन जाएंगे, हम ये इतनी क्लासेस बंक करेंगे, हम इतना ये करेंगे, जो बॉलीवुड की मूवीज़ देख के आए होते हैं ना तुम लोग कॉलेज, कि हम तो यहाँ घूमने जाएंगे, हमारा ग्रुप वहाँ घूमने जाएगा। तो पहले मैं बता दूँ, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना चले जाना कि मतलब तुम्हें डिटेन ना करें, क्योंकि IPU में होता है सिस्टम यार कि ना तुम्हें अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे तो तुम्हें डिटेन कर देते हैं। मतलब मिड सेम के टाइम में करते हैं, एंड सेम में तो नहीं करते हैं, बट मिड सेम के टाइम में भी अगर डिटेन कर देंगे तो यार मत ही होना, क्यों दोबारा एग्जाम देना है। तो अपना इतना मेंटेन कर लेना कि डिटेन ना हो, ठीक है। बाकी अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ है जिसमें बच्चों को बहुत नींद आती है, बच्चे कहते हैं ये तो होता ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहिए, क्लास में टीचर को सुनना। मैं ये नहीं कह रही नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स तो कॉलेज में चलो कोई नहीं बनाता, कोई बच्चा इतना नोट्स, इतना मतलब स्कूल जैसे नोट्स नहीं बना रहा होगा, टीचर बोल रही है तो मैं नोट्स लिखता जाऊँ। मतलब मैं थोड़ी नर्ड कह सकते हैं, मतलब मैं तो जो टीचर बोलती थी वो मैं लिख लेती थी, मुझे एग्जाम्स में बहुत काम आता था वो। बट मैं नहीं कह रही कि एक एक चीज़ लिखो, पहली बार टीचर जो बोले ना वो सुनो, क्योंकि ना तुम्हारे माइंड में ना वो चीज़ जाके कहीं ना कहीं स्टोर होगी। अगर तुम ध्यान नहीं भी दे रहे हो तब भी टीचर कुछ तो बोल रही है क्लास में। अगर उसने आज इक्वेशंस पढ़ाई मैथ्स में तो तुम्हें कुछ तो समझ आएगी, हाँ आज मुझे पता है कि मैम ने क्लास में क्या कराया था। मैं चलो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, बट मुझे पता है कि मैम ने क्या कराया था, पहली बात वो चीज़। तो तुम्हें टॉपिक नॉलेज रहता है कि मैम ने क्या क्या टॉपिक कराए थे उस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी टीचर किस टॉपिक को मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करा रही है, क्योंकि टीचर्स ना करते हैं ये चीज़ कि वो तुम्हें बता देते हैं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीचर्स को भी होता है ना यार, इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो उनको PYQs की नॉलेज है, उनको नॉलेज है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, कहाँ से उठ के नहीं आता है क्वेश्चन। तो अपने टीचर्स को सुनो भाई, वो ना पागल नहीं है कि वो आके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम्हें ठीक है, तुम्हें उनके नोट्स नहीं बनाने, फेयर इनफ, बट एटलीस्ट उनकी बात सुनो, और वो जो चीज़ टिक करा रहे हैं ना इंपॉर्टेंट बोल के, वो इंपॉर्टेंट चीज़ मतलब मानो कि वो इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे नहीं बोल रहा बंदा, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है कि ये पढ़ो, तो तुम वहीं से पढ़ के जाया करो। तुमने उतना भी कर लिया ना, तो तुम्हें अगर मैं एक रिसोर्स दे रही हूँ कि हाँ भाई ये रहे तुम्हारे नोट्स, ये रहे तुम्हारे PYQ, बट तुम्हें पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, तो वो टीचर ही काम आता है तुम्हारे, कि मैम ने मेरी बोला था कि ये 4 टॉपिक पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन नहीं आता, ये मत पढ़ना। तो तुम अपने नोट्स में पहले वही चीज़ खोलोगे ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारी मैम ने बोला कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा और 5 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले बच्चा वही पढ़ेगा कि यार मैं पहले 5 नंबर अपने पक्के कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ और करूँगा। तो टीचर की बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्टली अगर हम हमारी लास्ट टिप की बात करें तो जितना मुझे पता है बीटेक के सिलेबस के बारे में, कि बीटेक में लैब्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी पड़ती है, तुम्हारे मिड सेम एग्जाम्स होते हैं, एंड सेम एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल लैब्स होती हैं, एक्सटर्नल लैब्स होती हैं, बहुत कुछ है भाई बीटेक में, बहुत कुछ है। तो तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, अपना इंटरनल हाथ में रखो। एक्सटर्नल तो तुम्हें पता है एंड सेम तुम्हें जाके पेपर देना है, वहाँ पे तुम्हारा मतलब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैं इतने निकाल लूंगा, इतने कर लूंगा, उतना कर लूंगा। वो तुम्हें होता है कि तुम पढ़ के जाओगे जितना, तुम एंड सेम में उतना स्कोर कर सकते हो। इंटरनल को हाथ से मत जाने दो। इंटरनल में क्या क्या आता है तुम्हारा, मिड सेम आता है, मिड सेम के लिए मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मिड सेम के लिए तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा आता है अटेंडेंस। अटेंडेंस इतनी रख लेना बस कि डिटेन ना हो, ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस के नंबर तो टीचर्स दे देते हैं। अगर तुम्हारे पास 75% से ऊपर है ना, तुम डिटेन नहीं हो रहे, तो टीचर्स पूरे नंबर दे देते हैं अटेंडेंस के। अटेंडेंस का इतना सीन नहीं है। सीन आता है तुम्हारा असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, PBL का, ठीक है। प्लीज़ 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 असाइनमेंट, यार देखो जितना मुझे पता है ना कि असाइनमेंट तुम्हें या तो टाइप्ड देने होते हैं, या तो PPTs देनी होती हैं, या तो फिर कुछ रिटर्न होते हैं। कुछ असाइनमेंट जैसे मैथ्स वगैरह के असाइनमेंट जो सॉल्व करने होते हैं वो रिटर्न होते हैं। भाई प्लीज़ कह रही हूँ, मतलब उसकी डेडलाइन से पहले वो असाइनमेंट दे देना। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार। अगर तुमने मिड सेम में अच्छा स्कोर कर लिया, तुम्हारी वो वाली टिप तुमने मान ली, उसको तुमने अटेंडेंस अपनी संभाल ली, और तुमने अगर क्या कहते हैं अपनी लैब्स वगैरह या फिर जो अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट है, अगर तुम ये सारी चीज़ें टाइम से कर लो ना, तो तुम्हारे इंटरनल नंबर तो ऑलरेडी बन गए यार। कितना चाहिए तुम्हें? इंटरनल 40 नंबर का होता है, एक्सटर्नल जो तुम्हारे एंड सेम होते हैं वो 60 नंबर के होते हैं। तो 40 में से एटलीस्ट 35 तो स्कोर कर लोगे, मिनिमम 30 से नीचे नहीं जाना है। क्योंकि टीचर्स भी ना समझते हैं, टीचर्स तुम्हारे ऐसे नंबर नहीं काटेंगे। असाइनमेंट में कभी टीचर कोई नंबर नहीं काटता, PBL में कभी कोई टीचर नंबर नहीं काटता, क्योंकि उनको होता है बच्चा बस टाइम से दे दे, उनकी जो डेडलाइन है उससे पहले दे दो, टीचर कभी नंबर नहीं काटेगा तुम्हारे। मतलब आगे चल के जब तुम कोर बेस्ड लर्निंग करने लगते हो, जब तुम्हारे डिपार्टमेंट्स वाइज हो जाते हैं सब्जेक्ट की, एकदम डिपार्टमेंट का कोर सब्जेक्ट है,
वहाँ तो टीचर तुम्हारा चेक करेगा, बट तुम्हें पता है मैथ का क्वेश्चन है, तुमने भी वैसे सॉल्व किया, तुम्हारे दोस्त ने भी वैसे सॉल्व किया, तो उसे मैम चीटिंग तो नहीं बोलेंगी कि बेटा चीट किया तुमने, तो बेट वो तो तुम कर सकते हो ना, वहाँ पे नंबर नहीं काटेगी टीचर। वो कर लो, अपना इंटरनल हाथ में रख लो कि भाई मैं इंटरनल तो कर लूँगा। एक्सटर्नल में तुम्हें कितने नंबर लाने हैं फिर? अगर तुम्हें 9 CGPA चाहिए ना, तो तुम्हें 80+ नंबर लाने होते हैं, मतलब 75 से चल जाते हैं, 75+ भी हो अगर तो वो चल जाते हैं। अगर तुम 80+ नंबर लाना चाहते हो, 30 तुम वहाँ से ले आए, उसके बाद क्या कहते हैं 30 भी नहीं, मान लो 35 तुम वहाँ से ले आए, 35 वहाँ से ले आए, तुम्हें कितने चाहिए यहाँ से? 40, 40, 45 नंबर चाहिए 75 के लिए, उतने नहीं ला सकते तुम 60 में से। जब तुमने यूनिट 1 यूनिट 2 मिड सेम 1 में पढ़ी है, यूनिट 3 यूनिट 4 मिड सेम 2 में पढ़ी है, कहीं ना कहीं तो रिवीजन हो रखा होगा ना। तो एंड सेम तो बेटा आपका डिफिकल्ट है ही नहीं, एंड सेम में आपको रिवीजन करनी है कि आपने मिड सेम के टाइम पे जो पढ़ा था वो चैप्टर्स का, और अपने PYQs लगाने हैं। भाई ये ना 3-4 टिप्स जो मैंने तुम्हें बताई है ना, भाई आंख बंद करके इन पे भरोसा करो। मैं बता रही हूँ तुम्हारी CGPA पे 9 आएगी, 9 से ज़्यादा आएगी इवन। भाई IPU में स्कोर करना है ना, इज़ वेरी इजी, मतलब नो ऑफेंस टू एनी क्या कहते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी या IPU के उसके लिए, बट IPU में आपको ना वो लोग फेल नहीं करते हैं। अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल मिला के भी पासिंग मार्क्स ले आओ ना, तो आपको वो पास कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरनल में भी पास होना है, एक्सटर्नल में भी पास होना है। अगर आप मिला के आउट ऑफ 100 पास कर लेते हो, पासिंग मार्क्स ले लेते हो, आप पास हो जाओगे। बट हमें पास नहीं होना है ना, हमें 9 CGPA लानी है, तो 9 CGPA आपको इंटरनल भी संभालना पड़ेगा, अपना एक्सटर्नल भी संभालना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रही कि पूरे पूरे दिन पढ़ो, पूरी पूरी रात पढ़ो, भाई कोई नहीं पढ़ता बीटेक में, मैं कभी नहीं पढ़ी, तो मुझसे पूछ लो, मैं जब तक मेरे एग्जाम्स नहीं आते मैं नहीं पढ़ती, बट जब मेरे एग्जाम्स आते हैं तब आई कीप दोज थिंग्स इन माइंड कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड दैट्स इट। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ती हूँ कि नहीं यार ये भी पढ़ के चली जाती हूँ, ये भी पढ़ के चली जाती हूँ, क्या पता आ जाए, नहीं, क्या पता आ जाए के चक्कर में ना जो अच्छे से पढ़नी होती है ना चीज़ें, बंदा वो नहीं पढ़ता। अगर मुझे पता है वो क्वेश्चन 5 नंबर का आना है, और क्या कहते हैं एक क्वेश्चन जो है जो आज तक आया ही नहीं है, बट मैं कोई नहीं यार करके चली जाती हूँ, ये आ गया क्या पता, तो जो 5 नंबर वाला है उसको तो 5 नंबर लायक प्रिपेयर करो। वो मैं 2 नंबर का लिख के आ रही हूँ, और जो 1 नंबर का है वो मैं लिखाई हूँ, और उसमें मैं इतनी खुश हूँ। 5 नंबर का तो कट गया ना आधा नंबर, 5 के तो आधे हो गए, 2-2.5 मिल जाएंगे मुझे उसमें। तो नहीं, थिंक वाइजली एंड सारे टिप्स को फॉलो करो। ये नहीं कि मैंने एक टिप दी थी, मैंने एक टिप फॉलो की थी आपकी, आपने बोला था कि क्या कहते हैं टीचर को सुनो, टीचर का लर्निंग्स लिख लो। भाई टीचर को सुनो, टीचर की लिख लो, टीचर टिक कर लो जो वो बता रहा है इंपॉर्टेंट, उस पर वर्क भी तो करना है ना बेटा। हम जो नोट्स आपको देंगे उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ढूंढ के देते, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि पूरे बीटेक अपना पढ़ते रहो, पूरा सेमेस्टर पढ़ो, एकदम पढ़ाई एकदम घुसे रहो बुक्स में, ये नहीं चाहिए। बट अगर एग्ज़ाम है, अगले हफ्ते से एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट 3-4 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर दो। अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लो 3-4 दिन पहले कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, मुझे ये सारे PYQ के PDF इकट्ठे कर लो, फिर एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दो। बीटेक में हर बंदा 2-3 दिन पहले ही पढ़ता है। इवन मतलब आगे जाके तुम्हें नेक्स्ट जैसे जैसे सेमेस्टर पास आएंगे ना, वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा कि हम एक एक दिन एक एक रात पहले पढ़ रहे होते हैं, और एक एक रात में पूरा सिलेबस कर रहे होते हैं। अभी वो चीज़ आगे चल के आएगी, बट अभी तुम लोग ना नए नए हो, तुम्हें पेपर का पैटर्न नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता चेकिंग क्या होती है, मार्किंग स्कीम कैसे होती है। तो टू बी ऑन द सेफर साइड अपनी सारी चीज़ें 3-4 दिन पहले से करना शुरू कर दो, ठीक है। अब हम यहीं तक रखेंगे, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता चुकी हूँ। रही बात कोई डाउट हो, अगर कोई कुछ पूछना हो तुम्हें किसी चीज़ से रिलेटेड, या कुछ पर्सनल भी पूछना हो कि दीदी कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो तुम कमेंट में डाल सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगी। एंड रही बात रिसोर्सेज की कि दीदी कहाँ से मिलेंगे नोट्स, कहाँ से PDF मिलेगी, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से क्वेश्चन को कितना वेटेज देना है, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, जिसका नाम है स्टडी फ्लो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। हमारे नोट्स वाला सेक्शन, हमारे PDF का सेक्शन, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन, PYQs का सेक्शन, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। टिल देन इस वीडियो को लाइक कर दो एंड हमारे चैनल स्टडी फ्लो को सब्सक्राइब कर दो। आपको सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो फर्दर अपडेट्स के लिए। पढ़ाई करते रहो।